मैं सादर प्रणाम करता हूँ उस महागुरु दयानंद को, जिसकी दिव्य दृष्टि ने भारत की आत्मगाथा में सत्य और एकता का बीज देखा, जिसकी प्रतिभा ने भारतीय जीवन के विविध अंगों को प्रदीप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य इस देश को अविद्या, अकर्मण्यता और प्राचीन ऐतिहासिक तत्व विषयक अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता के जागृति लोक में लाना था। उस गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है। ये शब्द विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अमर वाणी है, जिन्होंने अपने शब्दों के द्वारा उस महान युग पुरुष के प्रति अपने नवीन भारत की श्रद्धांजलि को अर्पित किया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज की चर्चा में स्वामी दयानंद। उपरोक्त पंक्तियाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके सम्मान में कही थी। स्वामी ऋषि दयानंद का आधुनिक भारत के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण हाथ है, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वतोमुखी क्रांति का स्वरूप कितना उज्जवल है और अपने इस पुनरुत्थान के लिए हम उनके कितने आभारी हैं। चर्चा करने में लंबा समय चाहिए। उनको छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में लिख पाना, कह पाना संभव नहीं। वो हमें अपने भव्य अतीत के महान आदर्शों के अनुरूप अपने भविष्य को रचने के लिए प्रेरित करने वाले इस युग के प्रधान आचार्य हैं। उन्होंने ही फिर से हमें वैदिक कर्मयोग का पाठ पढ़ाकर सदियों से बिसराए हुए अपनी पुरातन धर्म मार्ग पर लाने का सबसे सबल प्रयास किया। उन्होंने ही उस पाश्चात्य भौतिकवादी आंधी के संकट से सचेत करने में प्रबलतम योगदान दिया, जिसने कि हमारी मूल संस्कृति, भाषा, वेशभूषा आदि सभी कुछ पर पा मारना शुरू किया था और जिसकी लपेट में आकर हम अपनापन कर क्या से क्या होते चले जा रहे थे। कहा जाए तो वह हमारे एक महान शिक्षक ही थे, प्रत्युत प्रीतितुल्य संरक्षक भी थे। उनका हमारे राष्ट्रीय इतिहास में वही स्थान है जो यूरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर का है। लूथर ही ने ईसाई जगत में एक महान क्रांति का सूत्रपात कर यूरोप को मध्ययुग को धार्मिक कुपमंडुता और पुरोहित तंत्र के चंगुल से छुटकारा दिलाया था। ठीक उसी तरह से दयानंद ने भी रूढ़िवादिता और महंतों, मठाधीशों एवं पंडित पुजारियों के जंजाल में उलझे हुए भारतीय समाज को एक नया प्रकाश देकर फिर से उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सद प्रयास किया था। दयानंद ने ही भारतीय धर्मवाद को घुल मिल जाने वाली अनेक खटकने जैसी बातों का विरोध कर वेदों की मौलिक आधारशिला का ही अवलंबन लेने के लिए हमें उद्बोधित किया था। हमारे वर्तमान और भविष्य की चिंता ही उनकी सर्वोपरि चिंता थी। हमारे पुनर्जागरण के महायज्ञ में जो महत्वपूर्ण भाग उन्होंने लिया और उनके कारण हमारे इतिहास में भी जो कुछ सदा के लिए उन्हें प्रदान किया गया, उसकी महत्ता और गौरव गरिमा को कौन अस्वीकार करेगा। दयानंद राममोहन राय संधि के एक महान राष्ट्र निर्माता हैं। यदि दयानंद न होते तो हम कहाँ से कहाँ जा पहुँचते, इसकी कल्पना भी दुखद है। दयानंद ऋषि परश्विनी गुर्जर भूमि के एक छोटे से गांव की उपज थे। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर और उनका जन्म संवत 1881 में काठियावाड़, जो सौराष्ट्र में के मौरवी राज्य के टंकारा नामक गांव में एक उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता आवाशंकर एक कट्टर वेद पाठी, सामवेदी, उदिच ब्राह्मण और मौरवी राज्य के एक सम्माननीय पदाधिकारी थे। स्वयं दयानंद ही का कथन था कि उनकी अपनी शिक्षा 5 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो चुकी थी। 8वें वर्ष में प्रवेश करते करते ही उपनयन संस्कार के बाद विधिवत वेदाध्ययन में वह संलग्न हो गए थे। जब मूल शंकर 14 वर्ष के हुए तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उन्हें
सदैव के लिए एक दिशा विशेष की और मोड़कर धर्म और समाज के क्षेत्र में प्रचलित अंध भावनाओं का कट्टर विरोधी और एक सच्चा सत्यान्वेषक बना दिया। वो कहानी ये थी कि प्रतिवर्ष की भांति जब उस साल भी महाशिवरात्रि का महान पर्व दिवस आया तो पितामह शंकर ने, जो एक कट्टर शिव भक्त और पक्के रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, अपने पुत्र को भी व्रत रखकर सारी रात जागरण में बिताने और उपवास करने के लिए विवश किया। वह उसे अपने साथ लेकर पूजा पाठ के निमित्त अन्य उपासकों सहित गांव के बाहर एक शिवालय में जा बैठे। परंतु आधी रात के लगभग उस मंडली के सभी लोग नींद के झोंकों के आगे लड़खड़ाकर एक के बाद एक लोटपोट हो गए। केवल नंद अपने संकल्प के धनी, सच्चा धर्मवर्ती व 14 वर्षीय किशोर मूल शंकर ही, जो आँख से आँख मिलाए एक टक शिव प्रतिमा को निहारते रहे। वह मन ही मन उस महेश्वर की आराधना के मंत्र जप रहे थे। मंदिर के चारों ओर अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ था। केवल उस मूर्ति के समीप एक घी का दीपक टिमटिमाते हुए थोड़ा बहुत उजाला किए हुए था। इतने में कुछ ही समय बाद वह व्रती बालक दिखता क्या है कि एक छोटी सी चूहिया नैवेद्य की तलाश में आकर उसी मूर्ति के ऊपर उछल कूद मचा रही है। आश्चर्य की बात यह थी कि जिनके भविष्य के तनिक मात्र से तीनों लोकों का विनाश हो सकता है, वह महारुद्र उस क्षुद्र जीव की इस मिठाई पर चूप भी नहीं करते थे। तो फिर क्या यह प्रतिमा केवल एक खिलौना ही थी? बालक मूल सुनकर के मन में यह बात गई और विचारों का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उनसे चुप नहीं रहा गया और तत्काल ही पिता को जगाकर अपने संशय का समाधान करने के लिए उनसे 2500 प्रश्न पूछ डाले। परंतु पिता के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पाए। पश्चात उसी समय वह उस देवालय से उठकर अपने घर पर चले गए और शिवरात्रि का अपना वह व्रत तोड़ डाले। उनके मन में मूर्ति पूजा की निस्सारता और पुराणों में वर्णित देवी देवताओं की कथा कहानियों के प्रति घोर अश्रद्धा का बीज अंकुरित हो गया और वह संशयाकुल अधिकाधिक बल पाता गया और वह फिर मुरझा नहीं पाया। पिता ने डांट फटकार कर उनको राह पर लाने का बहुत कोशिश किया, किंतु इसका उन पर कोई अनुकूल प्रभाव पड़ते नहीं दिखाई दिया। उल्टे अब वह उनकी ओर से भी आर्थिक खिचखिचा रहने लगे और उसका एकमात्र विश्वास भाजन और पृष्ठपोषक यदि कोई था तो वह उसके एक चाचा थे, जो काफ़ी उदार वृत्ति के व्यक्ति थे। परंतु दुर्भाग्य से कुछ हुए वर्ष बाद महामारी के प्रकोप से उनका भी असमय देहांत हो गया। इस घटना का मूल शंकर के भावुक हृदय पर, यानी दयानंद के भावुक हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके 2 वर्ष पूर्व अपनी एक प्यारी बहन का भी इसी तरह कालकवलित होते देखकर इस नवयुवक का मन दुख मूलक संसार की ओर से एकदम उदासीन हो गया था। तब से वह वास्तविक सुख की किसी सुदृढ़ आधार की निरंतर खोज करते हुए इस जरा मृत्युग्रस्त समृद्धि के बंधनों से छुटकारा पाने की औषधि जानने के लिए विकल हो रहे थे। उनकी इस असामयिक विरक्ति से घबराकर उनके माता पिता ने कहा, एक उपाय सोचा। ऐसी स्थिति में आमतौर पे जो माता पिता करते हैं, उन्होंने तुरंत ही उसका विवाह कर देने का निश्चय किया, ताकि गृहस्थी के महाजाल में फंसकर वह इस वैराग्य के भाव को तिलांजलि दे। जो व्यक्ति आगे से जले की दवा खोजने जा रहा था, वो भला स्वयं आग में क्यों कूदने लगा? शंकर ने विवाह की विधियों को सामने आते देखकर अपने भरसक टाल मटोल की नीति से काम लेने का प्रयत्न किया। उसने वर्ष भर के लिए विवाह को और स्थगित रखने की अवधि पिता से मांगी। उस तदंतर जब वह अवधि भी समाप्त हो गई तो विशेष शिक्षा के लिए काशी जाने की चाह उन्होंने प्रकट की।
पिता ने उन्हें काशी जाने तो नहीं दिया, पर पड़ोस ही के एक गांव के एक नामांकित पंडित के पास उन्हें पढ़ाई के लिए भेजने को राजी हो गए। परंतु जब उस शिक्षक से भी उन्हें यही सूचना मिली कि यह युवक किसी भी दशा में अपना विवाह करने को राजी नहीं है, बल्कि शीघ्र ही किसी युक्ति से घर से निकल भागने की फेर में है, तब वो शीघ्रता करने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। तुरंत ही ब्याह के गाजे बाजे बजने लगे। लेकिन यह दृढ़ संकल्पी युवक भी अपने निश्चय पर जैसे कि तुला हुआ बैठा था। वह लगन तिथि के ठीक एक सप्ताह पूर्व ही चुपके से एक दिन घर से भाग निकले। जिसने गेरुआ धारण कर लिया और साधु वेश में उपयुक्त गुरु की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकना शुरू किया। कहते हैं पिता ने टोक पाकर सीतपुर नामक स्थान में फिर से उसे जा पकड़े और एक कोठरी में बंद करके उस पर कड़ा पहरा उन्होंने बिठा दिया। लेकिन किसी तरह यह विद्रोही पहरेदारों को चकमा देकर उसी रात को फिर से अपनी राह पर चलते बने। अंत में नर्मदा तट पर नूत कल्याणी नामक स्थान में परमहंस परमानंद के आश्रम में पहुंचकर कई दिनों तक वह वेदांत का अध्ययन करते रहे। अंत में वही दंडी स्वामी पूर्णानंद के हाथों विधिवत संन्यास ग्रहण कर वह सदा के लिए संसार जाल से मुक्त हो गए। और इस प्रकार 24 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचारी मूलशंकर गृहस्थ जीवन की आश्रम धर्म की बीच की सीढ़ी लांघकर सन्यासी दयानंद के रूप में परिणत हो गए। इसके बाद तो किस प्रकार वर्षों अपनी परम ध्येय की खोज में यहाँ से वहाँ भटकते हुए वह नर्मदा से ठेठ गंगा और विंध्य मेखला से हिमालय तक इस देश की खाक छानते रहे। कहते हैं कि इस बीच उन्होंने कुछ समय तक योगानंद, ज्वानानंद और शिवानंद पुरी नामक योग विद्या के आचार्यों से दुष्यर योग सीखा। तदंतर कृष्ण शास्त्री नामक एक पंडित से व्याकरण और दर्शन के गहन तत्वों का अध्ययन किया। फिर कुछ दिनों तक अरावली की पर्वत श्रेणी में आबू के गिरी शिखर पर ही उन्होंने आसन जा जमाया। इसके अनंतर काफ़ी समय तक हिमालय की दुर्गम चट्टानों से लोहा लेते हुए वह कठोर तप भी करते रहे। किंतु इस पर भी जब उन्हें उपयुक्त प्रकाश न मिला तो निराश हो पुनः मैदानों में उतर आए। तभी हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग आदि स्थानों का चक्कर काटते हुए पंडितों के पुरातन गढ़ काशी में जा पहुँचे, पर वहाँ भी कोई उनकी उत्कट जिज्ञासा और मुक्ति की प्यास नहीं बुझा सका। सच तो यह था कि अब तक उन्हें अपने मन के उपयुक्त कोई गुरु मिला ही नहीं था। उनके जैसे असामान्य सत्य शोधक के लिए उन्हीं के जैसे असाधारण पथ प्रदर्शक की आवश्यकता थी। आखिरकार घूमते भटकते वह काशी से मथुरा आए और वहाँ एक पर्वतवृत अर्थ सन्यासी के चरणों में उन्होंने अपने आप को डाल दिया। अपनी अब तक की सारी छानबीन के बाद उन्हें केवल यही एक व्यक्ति ऐसा मिला जो सचमुच ही उसे राह बता सकता था। इस प्रज्ञाचक्षु दंडी सन्यासी बिरजानंद सरस्वती के रूप में उसे यथावत अपने अनुरूप गुरु और पथ प्रदर्शक मिल गए। उनकी ही उंगली पकड़कर अंत में वह उस कल्याण मार्ग का सफल पथिक बन सके जिसके लिए घर द्वार स्वजन आदि को ठुकरा कर चुपके से उस दिन वह एकाकी घर से भाग निकले थे। यह साधु बिरजानंद युग के एक अत्यंत विलक्षण और असाधारण महापुरुष थे। का अपना जीवन भी दयानंद की अब तक की जीवन लीला से किसी अंश में कम रोमांचक नहीं था। वह अपने बचपन ही में माँ बाप के साथ साथ आंखों की ज्योति भी खोकर एक निसहाय अनाथ हो गए थे। परंतु उस असहाय अवस्था में भी उन्होंने अपनी शक्ति, असामान्य बुद्धि, धैर्य के बल पर क्रमशः संस्कृत, व्याकरण, अन्य विषयों पर
प्राप्त कर वेदों नवीन पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्थापित किया था। वह वेदों की मौलिक शिक्षा ही को महत्व देते और मानते थे, उनकी बात की विविध संप्रदायमूलक व्याख्यानों को नहीं। इसी तरह पुराणों का वह घोर विरोधी थे और उनके द्वारा पोषित बहुदेवोपासना, मूर्ति पूजा आदि बातों को खुलकर वह वेद विरुद्ध एवं अधार्मिक घोषित करते थे। वह देश की वर्तमान धार्मिक पतनावस्था पर आंसू बहाया करते। वस्तुतः एक ऐसे साहसी शिष्य की खोज में वे थे जो उनका संदेश सुनाकर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे पाखंड का डेरा तंबू उखाड़ फेंके और फिर से इस पुण्य भूमि में वेदों की पताका फहरा दे। इसलिए जब विधाता ने अनायास ही युवक दयानंद के रूप में मनचाहा से इसे उनके हाथों में ला सौंपा, तो वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो जाने पर भी इस अंधे साधु ने जी जान से अपने विशेष दृष्टिकोण के अनुसार संस्कृत व्याकरण से लेकर वेदों तक की महती शिक्षा उन्हें देना शुरू किया। किंतु वे थे एक अत्यंत कठोर शासक और महाक्रोधी शिक्षक। कहते हैं कभी कभी वह साधारण सी बात पर शिष्य को डंडों से मार तक बैठते थे, लेकिन दयानंद गुरुकुल के प्राचीन आदर्श के अनुसार सब कुछ सहन करते हुए तन मन से गुरु की सेवा करते रहे और शिक्षा काल की समाप्ति पर और कुछ न पा गुरु दक्षिणा के रूप में केवल आधा सेर लौंग ही लेकर विजयानंद से अंतिम विदा मांगने पहुँचे। उस समय का दृश्य एक अत्यंत कारुणिक साथ ही अति महान दृश्य था। गुरु अपने इस महामेधावी शिष्य को इतने सस्ते दामों ही छूट जाने देने को तैयार नहीं थे। अतएव अपनी वास्तविक गुरु दक्षिणा के रूप में इस कठोर प्रतिज्ञा का बोझ उन्होंने दयानंद पर ला दिया कि वह इस देश में पुनः विशुद्ध वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा कर किंग कर्तव्य मूढ़ आर्य जाति को अपने पैरों पर खड़ा करने तथा संसार में वैदिक ज्ञान नीति का प्रचार करने के हेतु ही अपना जीवन उत्सर्ग कर दे। कहने की आवश्यकता नहीं कि योग शिष्य ने इस कठिन गुरु दक्षिणा को चुकाने में कहाँ तक अपना वचन निभाया होगा। उन्होंने गुरु से विदा लेने के कुछ ही वर्ष बाद सन 1867 ईस्वी में हरिद्वार के महाकुंभ के अवसर पर अपनी प्रख्यात पाखंडिनी पताका फहराकर जिस दिन कुसंस्कारग्रस्त आर्य जाति को पहले पुनरुत्थान का अपना मंत्र सुनाया था, उस दिन से मृत्यु पर्यंत उनके जीवन का एक एक क्षण उसी महाप्रतिज्ञा की पूर्ति के प्रयास में ही बीता। अपने इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और क्या क्या आपत्तियाँ नहीं उठाई। और तो और इसी अनुष्ठान की विधि पर अंत में उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति चढ़ा दी। निश्चय ही आधुनिक युग में जातीय उद्धार के लिए जीवन उत्सर्ग कर देने का सबसे उज्जवल पाठ पहले पहल यदि हमें किसी ने पढ़ाया तो वह वीतराग सन्यासी महान राष्ट्रधर्मी ऋषि दयानंद ने ही। स्वामी दयानंद ने अन्य सभी मतांतरों का खंडन कर केवल वेदों की भित्ति पर प्रस्थापित प्राचीन आर्य धर्म का ही प्रतिपादन किया और इस उद्देश्य से आचार्य शंकर की भांति देश के अधिकांश भाग का भ्रमण कर उन्होंने स्थान स्थान में विरोधियों को शस्त्रार्थ के लिए ललकारा। इतनी जगह नहीं कि हम उनकी इस विशद दिग्विजय यात्रा का सुविस्तृत वर्णन दे सकें। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पंडितों के प्रधान पीठास्थान काशी से लेकर आधुनिक भारत के कलकत्ता और बम्बई जैसी महानगरियों तक जहाँ जहाँ भी वह गए उन्होंने अपनी निर्भीक आवाज़ से शत्रुओं का दिल दहला दिया और जनता में एक नई जागृति पैदा कर दी। उनको वेदों की व्याख्या अपने ढंग से की सबसे निराली होती थी और अपने संस्कृत विषयक अगाध ज्ञान और व्याकरण के गूढ़ मर्म की सूक्ष्म जानकारी
के बल पर वह वैदिक मंत्रों का ऐसा अनूठा अर्थ प्रस्तुत कर देते थे कि प्रतिस्पर्धियों को हतप्रभ और श्रोताओं को चकित रह जाना पड़ता था। लेकिन जब बुद्ध की भांति शीघ्र ही वह यह अनुभव करने लगे कि जनसाधारण के हृदय तक पहुंचने का एकमात्र साधन बोली है, क्योंकि वो अधिकतर संस्कृत में ही विशुद्ध संस्कृत में पढ़ने लिखने के अभ्यस्त थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जनसाधारण के हृदय तक पहुंचने का एकमात्र साधन जन बोली ही हो सकती है, पंडितों की भाषा नहीं। तब से जन्म की गुजराती होते हुए भी उन्होंने उत्तरी भारत की प्रधान हिंदी बोली को अपनाकर उसी से धारा प्रवाह रूप से भाषण देना, वाद विवाद करना और अपनी अनेक कृतियाँ लिखना आरंभ किया। और इस तरह उनका नाम इस देश के धार्मिक क्षेत्र में घर घर की वस्तु बन गया। तो जहाँ इस देश की पंडित त्रस्त मानवता ने उन्हें अपना एक नवीन त्राता और उद्धारक मानकर स्थान स्थान पे उनके लिए पलक पावड़े बिछाए, साधारण जनों से लेकर अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा तक उन्हें गुरु भाव से पूजने लगे। वहीं कुछ सर्वांत स्वार्थ में अंधे लोग, अविद्याग्रसित दुष्ट जनों ने उन्हें अपनी आंखों का खटकने वाला कांटा समझकर निजतापूर्वक उन पर पत्थर भी बरसाए और विष देकर अथवा अन्य साधनों द्वारा उन्हें मार डालने के प्रयास भी किए। पर उस महान सन्यासी ने उनके प्रति सदैव क्षमा भाव ही रखा। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धियों ने शास्त्रार्थों और विवादों में कई बार उनके हाथों मात खा चुकने पर भी प्राय हार स्वीकार नहीं की और उल्टे उन्हीं पर कीचड़ उछाला। फिर भी यह महापुरुष अपने सत्य पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पंडितों के गढ़ काशी में ही हजारों दर्शकों की उपस्थिति में सुप्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानंद के नेतृत्व में शास्त्रार्थ करने के लिए आगे आने वाले लगभग 300 उद्भट पंडितों से अकेले ही हाथ लोहा लेकर अपने पूर्वगामी राजा राम मोहन राय की भांति निर्भीक स्वर में मूर्ति पूजा, बहुदेव उपासना आदि को मूल भारतीय धर्म के विरुद्ध घोषित करते हुए समाज में प्रचलित अंध प्रथाओं पर एक सच्चे संस्कार की तरह जोरों से प्रहार किया। इसी तरह जातिगत ऊंच नीच संबंधी भावनाओं की जड़ उखाड़ने के सत्य कार्य से लेकर शिक्षा प्रसार, बाल विवाह निषेध, स्त्रियों के पुनरुद्धार आदि विविध राष्ट्रहित मूलक सुधारों की ओर भी खुलकर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। वस्तुतः भारतीय समाज को एक ही सूत्र में संगठित करने के महान अनुष्ठान के उद्गाता इस प्रखर सन्यासी का ऐसा निर्भीक था कि विरोधियों के लाख हाथ पैर पटकने पर भी उनका दुर्ध्वंस देश किसी के दबाया जा सका। उन्होंने इस देश के धर्म आंगन में एक व्यापक क्रांति का सूत्रपात किया, जिसने कालांतर में हमारे जीवन के अन्य अंगों को भी हिलाने में परोक्ष अथवा अपरोक्ष भाव से अमूल्य सहायता दी, जिसने आधुनिक भारत के कलेवर में फिर से एक विद्या चेतना का संचार कर दिया। मोहन राय की तरह ऋषि दयानंद ने भी सार्वजनिक क्षेत्र में आते ही अपने देश की प्राचीन ज्ञान निधि की ओर जनसाधारण का ध्यान खींचने और उसका यथार्थ तत्व संसार को समझाने का महत्व और मूल्य परखा। इसी उद्देश्य से अगाध परिश्रम करके उन्होंने स्वयं ही अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से जनवाणी हिंदी में वेदों का भाष्य प्रस्तुत करने का महान बीड़ा उठाया। किंतु हमारे दुर्भाग्य से केवल पूरी यजुर्वेद संहिता और ऋग्वेद संहिता के आरंभिक 7 मंडलों तथा अन्य कुछ अंशों का ही भाष्य वह प्रस्तुत कर पाए। शेष कार्य की असामयिक मृत्यु के कारण ज्यों का त्यों अपूर्ण पड़ी रह गई।
उनके इन वेद भाष्यों में ऋषि देवता छंद और पदच्छेद सहित मूल मंत्रों के साथ साथ संस्कृत में पदों के प्रमाण युक्त अर्थान्वय और पदयोजना के बाद अंत में वे हिंदी में भावार्थ दिया गया है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है निरुक्त की विधि से मंत्रों के शब्दों के यौगिक अर्थ की व्याख्या के द्वारा कई स्थलों पर सायन आदि पूर्वगामी भाष्यकारों से एकदम पृथक अर्थ प्रस्तुत करने का ध्रुव प्रयास उन्होंने किया है। उनका यह प्रयत्न कहाँ तक सही था, यह विद्वानों की दृष्टि से एक विवाद का विषय है। वेदों संबंधी उनके अगाध ज्ञान और उनके उद्देश्य की सच्चाई के विषय में शायद ही कोई उंगली उठा सकता है।